इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुजफ्फरनगर में दंगा राहत कैंप में बच्चों की मौत को लेकर उत्तर प्रदेश के गृह सचिव ए.के. गुप्ता ने बेतुका बयान दिया है। गृह सचिव का कहना है कि अगर ठंड से मौत होती तो सबसे ज्यादा मौत साइबेरिया में होती। सबसे पहले सुनिए क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के गृह सचिव। जो हमारे पास रिपोर्टेड है 2-3 केसेस 4 केसेस ऐसे हैं जिसमें उन्होंने निमोनिया बताया है। ठंड से मरा कोई नहीं बताया है। ठंड से कभी मरता कोई नहीं। अगर ठंड से मरते तो साइबेरिया में कोई ना बचता। ठंड से फिर आपको निमोनिया होता है, फिर कुछ और चीजें फॉलो करती हैं। देखिए, कोई आदमी किसी को हल्का सा एलिमेंट हुआ, सारे के सारे राहत शिविर से वो सड़क पे पैदा हुआ, मान लीजिए, नहीं एक नहीं दो तीन है। राहत शिविर से वो गया, एक छोटा सा बुखार, उसको ज्वर आया, वो सीएससी में गया, सीएससी ने उसको कहीं और रेफर किया। सुविधाएं मान लीजिए उसको उस प्रकार की जो उसको बीमारी थी उस प्रकार की सुविधाएं उसको उपलब्ध मान लीजिए अगर नहीं हुई और वो उसने कहा कि मैं तो निजी अस्पताल में ले जाऊंगा या जिला अस्पताल में ले जाऊंगा। मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं कहेंगे उसको कहेंगे कि मेडिकल डॉक्टर की जो कैपेबिलिटी है, जो राहत शिविर में या सीएससी में कैपेबिलिटी होती है, वो नॉर्मली एक बड़े अस्पताल से कम होती है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा। पंकज, की किस तरीके का बेतुका बयान दिया है अखिलेश सरकार के अफसर ने, क्या कोई प्रतिक्रिया आई है सरकार की तरफ से इस पर? देखिए, इस मामले में सरकार की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मुख्यमंत्री और तमाम बड़े मंत्री और अधिकारी तो सफाई महोत्सव में थे कल, और ये प्रमुख सचिव गृह है जो कि अनिल कुमार गुप्ता है, जिनका ये बयान था, वाकई में सरकार के लिए बहुत शर्मसार करने वाली स्थिति है। क्योंकि 27 अगस्त से दंगा शुरू हुआ था मुजफ्फरनगर में और अब तक कड़ाके की ठंड में वहाँ 5 रिलीफ कैंप चल रहे हैं मुजफ्फरनगर और शामली में, और कोई गृह विभाग का इतना बड़ा अधिकारी इस तरीके से बातें कहता है तो आप सोच सकते हैं कि पूरी जो सरकारी मशीनरी है वो किस तरीके से वहाँ पर राहत शिविरों में काम कर रही होगी। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकता है। और इसमें हैरान करने वाली बात यह भी है कि राहत शिविर अब तक चल रहे हैं, अब तक इस तरह का बंदोबस्त नहीं किया गया या भरोसा नहीं दिलाया गया पंकज की लोग अपने घर लौट सकते हैं और वो सुरक्षित होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। ये देखिए, करीब 90 के दशक के बाद पहली बार तो दंगा से निपटने के लिए सेना बुलानी पड़ी और अब तक 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया। कड़ाके की ठंड है, लोग पॉलीथीन सीट के नीचे रह रहे हैं, कई बच्चे मरे हैं, वहां पे बुजुर्ग मरे हैं, अभी 5 रिलीफ कैंप हैं। ये बहुत बड़ा एक थप्पा है सरकारी मशीनरी के अखिलेश यादव सरकार के लिए कि अब तक रिलीफ कैंप नहीं हट पाए हैं। लोगों में इतना भरोसा नहीं बन पाया 4 महीनों बाद कि अभी वो अपने गाँव और घरों को वापस लौट पाए। और पंकज, ये जो रिलीफ कैंप नाम होता है हालांकि, लेकिन इस जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार की तरफ से जो कैंप लगाए गए हैं इसमें से लगता है जैसे रिलीफ शब्द हटा देना चाहिए, क्योंकि जो लोगों की जरूरतें हैं वही वहां पूरी नहीं हो रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। शुरुआती तौर पे तो मैं खुद उसमें 3-4 बार गया हूँ रिलीफ कैंपों में, वहां पर देखा तो शुरुआत से ही वहां पे काफी दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। खास तौर से उस वक्त इतनी ठंडी नहीं थी, अब जब इतनी कड़ाके की सर्दी आ गई थी, सरकार तो कह रही है कि रिलीफ कैंप है वहां पे, लेकिन अगर कोई रिलीफ ही नहीं है तो किस बात की ये राहत शिविर है जहाँ राहत नहीं बल्कि दुश्वारियां ही हैं लोगों के लिए। बिल्कुल, और एक बार फिर से सुनवाते हैं दर्शकों को गृह सचिव का वो बयान जो अपने आप में बिल्कुल ये इस पर सटीक बैठता है कि मरहम नहीं नमक छिड़कते हैं अखिलेश के अफसर।